देखिए आज का क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये अत्यधिक अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। नवोदय प्रवेश परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसके अतिरिक्त यूपी टीटी और यूपी के सुपर टेट परीक्षाओं में पूछा था। बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। देखिए ये बहुत सरल और बहुत मतलब छोटी कक्षाओं से मिलता हुआ जुलता हुआ प्रश्न है, लेकिन देखने में बहुत भयंकर लग रहा है। इसमें कुछ है नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लासा होगा। यानी हम लासा मासा बहुत शुरुआत से पढ़ते चले आए हैं, प्राइमरी लेवल से पढ़ते हुए आए हैं। लासा मासा में हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि देखने में अच्छे अच्छों का दिमाग काम नहीं करता है। ठीक, अब देखिए दो अभाज्य संख्याओं का लासा होगा। यानी हमें कोई दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका लासा ज्ञात करना है। तो लासा क्या होता है? संख्याओं का अंतर। यानी दो संख्याएं होंगी, उनका हम जो अंतर करेंगे वो हमारा लासा होगा। और इसके अतिरिक्त दूसरा ऑप्शन देखिए कहते हैं संख्याओं का योग। यानी दो संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग होगा। इसके अतिरिक्त देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? संख्याओं का गुणनखंड। जो दो अभाज्य संख्याएं होंगी उनका गुणनखंड होगा लासा। इसके अतिरिक्त चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण हम ले रहे हैं। कोई दो अभाज्य संख्याएं ले रहे हैं, 3 और 5 ले रहे हैं। ठीक है, 3 और 5 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5। अब इनका हमें लासा ज्ञात करना है। तो देखिए लासा हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं और जो हमारा कट कर आता है वही हमारा आंसर लासा हो जाता है। देखिए सबसे पहले 1 से कटेगी, 1 से काटने पे कुछ होगा नहीं, वही संख्या। उसके बाद 3 से कटेगी, 3 कम 3 और 5 होगा। उसके बाद हम 5 से इसको काटेंगे तो हमारा 1 आ गया लास्ट में। अब देखिए जो हमारा लासा होगा, लासा हमारा क्या होगा? 1, 3 और 5, ये हमारा लासा होगा। इनका जो गुणा करेंगे वो गुणनफल वही हमारा लासा होगा। तो देखिए हमारे संख्याओं का गुणनफल तो इसमें कहीं है नहीं और संख्याओं का गुणनफल हो नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो लासा मतलब काटते हैं, गुणनखंड करते हैं, उनका गुणनखंड का गुणनफल लासा होता है। तो वो ऑप्शन हमारा है नहीं, तो ऑप्शन हमारा है संख्याओं का गुणनखंड। तो यही हमारा आंसर होगा। इस संख्या का दो अभाज्य संख्याओं का लासा होगा, तो दो अभाज्य संख्याओं का लासा हमारा होगा संख्याओं का गुणनखंड।